गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंसेस क्या हैं, उनके डिफरेंस के बारे में हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने प्रीवियस 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उसके बाद आइए, यहाँ समझ में आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलो आओ, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द मिरर। आप भी जानते हैं एक्चुअल में मिरर जो होता है वो बेसिकली आपने पढ़ा है जो, वो दो ही प्रकार का पढ़ा है, एक प्लेन पढ़ा है आपने और दूसरा पढ़ा है आपने स्फेरिकल। स्फेरिकल पढ़ा है तो इसका मतलब दो टाइप्स पढ़े होंगे, पहला पढ़ा होगा आपने कॉनकेव और दूसरा पढ़ा है आपने कॉन्वेक्स। इन दोनों के भी हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे किसके, प्लेन मिरर के एप्लीकेशन के बारे में। किसके, प्लेन मिरर। चलो, डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं, डेली लाइफ में जो आप मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन होता है। यानी कि सुबह सुबह सोकर उठते हैं और आप अपना चेहरा देखते हैं जो, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। जल्दी बोलिए, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। वहीं आप, अगर आप बात करूं मैं कैलिडोस्कोप की, जो कैलिडोस्कोप होता है उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है, जल्दी बोलिए, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, जल्दी बोलिए भाई। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब प्लेन। अगर मैं बात करूँ पेरिस्कोप की, तो पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है, जल्दी बोलिए, प्लेन मिरर यूज होता है। अगर हम बात करें और कहीं ब्लाइंड टर्न हो, ब्लाइंड टर्न मतलब जैसे कोई रोड हो, ऐसा हो और सीधा ऐसा टर्न हो गया हो, तो आप देखते होंगे शहरों में, गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में यहाँ एक मिरर लगाया जाता है और वहाँ एज अ रिफ्लेक्टर जो मिरर लगाया जाता है, कैसा, एज अ रिफ्लेक्टर। एज अ रिफ्लेक्टर जो आप मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, जल्दी बोलते जाओ, प्लेन मिरर। यानी हमने आपको प्लेन मिरर के 3 से 4 यूजेस बताए। पहला यूज बताया हमने, कहा जो डेली लाइफ पर डे जो आप अपना क्रीम पाउडर, शीशा कंघी करते हो आप, ये क्या होता है, जल्दी बोलो, ये क्या यूज़ करते हो आप, प्लेन मिरर का यूज़ करते हो आप। दूसरा, अगर आप कैलिडोस्कोप की बात करो तो कैलिडोस्कोप भी किससे बनाया जाता है, प्लेन मिरर से बनाया जाता है। कैलिडोस्कोप के बारे में जानते हैं कि नहीं, कैलिडोस्कोप के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, पेरिस्कोप के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो ब्रीफली जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर हमें फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें पेरिस्कोप को, तो पेरिस्कोप में भी क्या होता है, प्लेन मिरर यूज किया जाता है। अगर ब्लाइंड टर्न हो, कहीं क्या हो, एक अंधा मोड़ हो, तो वहाँ भी आप क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलिए, प्लेन मिरर यूज करते हैं। क्या करने के लिए, एज अ रिफ्लेक्टर, सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। या आप जब रोड पर जा रहे हैं तो सामने वाला आपको देख सके, उस मिरर में देख करके वो आराम से, एक्सीडेंट ना हो, इन सारी चीज़ों से सेफ होने के लिए क्या देखते हैं, प्लेन मिरर का यूज हम ब्लाइंड टर्न पर भी करते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे, प्लेन मिरर तो हो गया, अब आता है बात स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 प्रकार का होता है और इन्हीं दोनों के डिस्कशन हम करने वाले हैं। पहला है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या है, पहला हम कॉनकेव के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर का क्या यूज है। देखो बच्चों, सिर्फ आपके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, जल्दी बोलो, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर इसको नोट्स भी बनाना पड़ेगा, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। शुरू करें, जल्दी बोलो। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर इसका क्या करेंगे, आपने देखा होगा जो टीथ के डॉक्टर होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जो गले यानी थ्रोट के जो डॉक्टर्स होते हैं, साथ में जो ईयर, कान के आपके डॉक्टर्स होते हैं, उनको देखो, जब वो आपको डायग्नोस कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा ऐसा ले करके एक मिरर लिए रहते हैं हाथ में और उसको ऐसे करके देखते हैं, कुछ पता नहीं क्या, यानी कि आपके अंदर, यानी आपके दांत के अंदर या आपके गले के अंदर या आपके कान में क्या प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर यूज कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। एक्चुअल में जो पैरेलल लाइट्स आती हैं वो क्या हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पर वो सेंट्रलाइज होती हैं और वो पॉइंट होता है फोकस, और इसको सेंट्रलाइज करके क्या करते हैं, आपके उस पोर्शन यानी थ्रोट हो, टीथ हो या ईयर हो, उसको देख करके सामने उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, उसको देख करके वो समझ जाते हैं और आफ्टर दैट उसे रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन और ऑपरेशंस।
यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। किसके लिए? फोकस पर, यानी लाइट को कलेक्ट करने के लिए। यानी याद करो, मैंने कहा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। याद करो, मैंने बताया था कि कन्वर्जिंग मिरर क्यों होता है? क्योंकि ये इस पर पड़ने वाली सभी लाइटों को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और ये डॉक्टर क्या करता है? उस मिरर पर पड़ने वाली सभी लाइटों को कन्वर्ज कर देता है आपके उस पोर्शन पर जिस पोर्शन का वो क्या कर रहा होता है? डायग्नोसिस कर रहा होता है। चाहे वो थ्रोट रहा हो, चाहे वो आपका ईयर रहा हो, या फिर आपका, जल्दी बोलो, हाँ बहुत बढ़िया। तो इन सारी चीज़ों में आपका यूज किया जाता है। फिर देखो दूसरी बात करें, अगर हम सेविंग मिरर की बात करें, सेविंग मिरर की बात करूँ, अच्छे होटलों में जाओगे आप तो होटल्स में बाथरूम में क्या लगा होता है? सेविंग मिरर लगे होते हैं बड़े से एकदम, और वो रोटेशन के थ्रू होते हैं, 2 होते हैं। उनको जूम, देखो ये क्या करते हैं, इससे मैग्नीफाइंग लेंस बनता है। अच्छा सोच के देखो, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ। अभी हम एक काम करते हैं, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स यूज कर देते हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स हमेशा कैसा इमेज बनाता है? पहली बात तो दिमाग में रहे, वर्चुअल बनाता है। तीसरी बात ये भी, दूसरी छोड़ दो क्योंकि ये इरेक्ट बनाता है। तीसरी बात ये भी याद कर लेना कि वर्चुअल के साथ साथ ये डिमिनिश्ड बनाता है। अगर ये बहुत छोटा, मच डिमिनिश्ड भी बनाता है, मच डिमिनिश्ड। अगर ये बहुत छोटा इमेज बना देगा तो आप सेविंग करोगे कैसे? आपको वो दिखेगा नहीं। इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया जाता है। सेविंग करने के लिए क्या, कौन सा ग्लास लगाया जाता है? मैग्नीफाइंग। और मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो मैग्नीफाइंग मिरर है, और इसको यूज करके हम सेविंग करते हैं बहुत प्यार से, आराम से। बहुत छोटे, मतलब बहुत बड़े फिगर दिख जाते हैं, बहुत छोटे चेहरे के, और हम आराम से स्मूथली सेविंग कर पाते हैं। यानी कि सेविंग करने के लिए भी जो आप मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के मैंने 2 यूज बताए। हमने बताया आपसे पहले कि डॉक्टर जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है आपको डायग्नोस करने के लिए? जल्दी बोलो। कॉनकेव मिरर होता है। हमने वहीं अभी जस्ट बताया कि आप एज अ सेविंग मिरर जो यूज करते हैं, क्या करते हैं? सेविंग करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो क्या होता है? जल्दी बोलिए। कॉनकेव मिरर होता है। तीसरा पॉइंट, आप जो सर्च लाइट में मिरर यूज करते हैं, या आप बाइक के हेडलाइट में मिरर यूज करते हैं, या आप, मैं कह सकता हूं कि टार्च में जो मिरर यूज करते हैं, वो सब कौन से मिरर होते हैं? जैसे आप देखते होंगे, आप कभी कभी गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो टार्च के आगे, शीशे के आगे एक कटोरी लगी होती है। एक स्टील कलर का कुछ लगा होता है, उसे हम कटोरी कहते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है? हाईली पॉलिश कर दिया जाता है, और हाईली पॉलिश करके उसे मिरर बनाया जाता है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और वो कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को कलेक्ट करता है। अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो और आप उस पर, किसी चीज़ पर पड़ने वाली लाइट क्या हो जाए? बिखर जाए, और किसी चीज़ पर सेंट्रलाइज ही नहीं होगा, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? क्या आप उसे समझ पाएंगे? क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या है रात के समय में? नहीं। यानी कि आपने देखा कि जो सर्च लाइट में यूज होता है वो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। जो आप हेडलाइट देखते हैं गाड़ियों का, बाइक का, ऑटोमोबाइल्स का, वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर। अगर हम टॉर्च की बात करें तो वहाँ कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। क्लियरिटी आ रही है? यही नहीं, आपका जो जितने भी सोलर फर्नेसेस हैं, यानी सोलर, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब में क्या लगा होता है? कॉनकेव। जल्दी बोलो। उन सब में क्या लगा होता है? कॉनकेव। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सोलर कुकर है, वो क्या करता है? उसके प्लेट पर, सोलर के प्लेट पर क्या लगा होता है? एक कॉनकेव मिरर लगा होता है। जो लाइट, जो सनलाइट है उस पर इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होकर वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट होने के बाद कलेक्ट हो जाता है। और वो कहाँ कलेक्ट होता है? फर्नेसेज में कलेक्ट होता है, जिससे वो क्या करता है? गर्म कर देता है। अगर आपको लेंस के बारे में जब पढ़ाया जाएगा ना, तो आप याद करोगे कि आप पेपर में बचपन में देखे होंगे, या ज्योमेट्री बॉक्स आपने खरीदा होगा, उसमें देखा होगा एक लेंस पड़ा होता है, उससे पेपर जल जाता है। एक्सपेरिमेंट करके धूप में हम ले जा करके उसको क्या करें? रख दें, और नीचे पेपर रख दें, और सेंट्रलाइज कर दें। एक ही बिंदु पर सारी लाइटें कलेक्ट कर दें, एक बिंदु पर सेंट्रलाइज कर दें, केंद्रित कर दें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो गया। वो थोड़ी देर बाद वो पेपर जलने लगा, बर्न हो गया, सुलगने लगा, उसमें धुआं निकलने लगा, और वो पेपर खराब हो गया। कैसे? सनलाइट को क्या करके? कलेक्ट करके। उसी तरीके से सोलर भी क्या करता है? सोलर पैनल क्या होता है? कॉनकेव होता है। वो पैनल भी क्या करता है? लाइट को कलेक्ट करके और उस फर्नेसेज में भेज देता है, और वो उसे, चाहे वो बैटरी चार्ज करने की बात हो, या किसी चीज़ को कोई, मान लीजिए आपके घर में लाइट है, उसको चार्ज करने की बात हो, किसी चीज़ की बात हो, तो सारे क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं। मैंने आपको 3 से 4 यूजेस, 5 यूजेस बताया। किसके?
जल्दी बोलो। तो डॉक्टर क्या यूज़ करता है? कॉनकेव। सेविंग करने के लिए आप कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? सर्च लाइट में कौन सा मिरर होता है? हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है? टॉर्च में कौन सा मिरर होता है? या सोलर में कौन सा मिरर होता है? इन सारी चीज़ों में कौन सा मिरर होता है? जल्दी बोलो। कॉनकेव। क्लियरिटी आ रही है? आगे हम बात करेंगे किसके? कॉन्वेक्स के बारे में, क्योंकि कॉनकेव तो क्लियर हो गया, प्लेन भी क्लियर हो गया, और अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। आओ देखते हैं। अच्छा सोच के देखो, कॉन्वेक्स मिरर, जब आप गाड़ी चलाते हैं और साइड में एक मिरर लगा होता है आपके, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रख लेते हैं, अपने चेहरे पर सेंट्रलाइज कर लेते हैं, अपना चेहरा देख के मुस्कुराते रहते हैं कि कितना खूबसूरत हम लग रहे हैं। पर वो आपके खूबसूरती देखने के लिए नहीं लगी होती है, वो किसके लगी होती है? उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है। जब आप टर्न हो रहे हो तो पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, रोड खाली है, क्या आ रही है, इसको आप देख सकें, इसके लिए है वो। लेफ्ट साइड में आपको टर्न होना है, पीछे देखना है कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसी आ रही है, डीपर देना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? मिरर लगाया जाता है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मिरर लिखा होता है, अपीयरिंग रेयरर व्यू, बार बार उसमें देखो अपीयर, उसमें लिखा होता है अपीयर रेयरर व्यू। मिरर में आप देखते होंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वाइट कलर से, वो क्या होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने, समझने, जानने के लिए। बस अंतर इतना सा है, हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको क्या करने के लिए? चेहरा देखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको रेयरर व्यू के लिए यूज़ किया जाता है, यानी पीछे के जो दृश्य है उसको देखने के लिए, पीछे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। अब ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स की जगह हम बाइक में जो मिरर लगा होता है उसको हम कॉनकेव क्यों नहीं यूज कर सकते? ये कॉन्वेक्स ही क्यों? चलो बोलो, कौन बताएगा? चलो बोलो, फटाक से बोलो, कौन बताएगा? कॉन्वेक्स ही क्यों, कॉनकेव क्यों नहीं? इसलिए कॉनकेव नहीं कि अगर हम कॉनकेव यूज कर लें, एक एग्जांपल ले लो, अगर हम कॉनकेव यूज कर लें तो आपको पता है कॉनकेव क्या करता है? कॉनकेव क्या करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देता है। कैसा? रियल भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है। अब अगर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना दिया तो जानते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पीछे ट्रक आ रहा है आपकी बाइक के, या कोई बस आ रही है, या कोई साइकिल वाला आ रहा है, वो पलट गया, आपको वो क्या होगा? वो पलटा हुआ नज़र आएगा, वो क्या फील आएगा? ये पलट गया है, एक्सीडेंट हो गया है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? जल्दी बोलो। कॉन्वेक्स यूज करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल बनाता है। और साथ में कैसा बनाता है? इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल ही नहीं, आभासी के साथ सीधा सीधा भी बनाता है। आभासी तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ कैसा इमेज बनाता है? सीधा। और जब आभासी और सीधा इमेज बनता है तो हम क्या करते हैं? उसको देख लेते हैं, और अगर कोई बाइक होती है उसको देख करके हम क्या करते हैं? टर्न होते हैं। अगर कोई बाइक पीछे है, गाड़ी पीछे है, ट्रक है, बस है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब मुड़ते हैं। और अगर वो मिरर ना लगा होता, हम ना ध्यान देते, या देखते होंगे आपकी लापरवाही की वजह से, ना ध्यान देने की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इसका मतलब जो केयर नहीं करते हैं कि पीछे मिरर में देखते नहीं हैं, मिरर में कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या होती है? चैलेंजेस आती हैं। तो रेयरर व्यू के लिए कौन सा इमेज यूज किया जाता है? मिरर यूज किया जाता है। जल्दी बोलिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइट, अगर स्ट्रीट लाइट हो आपके गांव में, जो स्ट्रीट पे, जो रोड पर लाइटें लगी होती हैं रात में जो जलती हैं, स्ट्रीट लाइट, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? उसमें भी कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव होता, अगर मान लो कॉनकेव यूज करते तो क्या करेगा? उस पर पड़ने वाली लाइटें किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज हो जाएंगी, लेकिन वो कॉन्वेक्स लगा होने की वजह से वो लंबे सड़क पर दूर तक वो क्या करती है? फैल जाती है, और आप दूर तक चीज़ें देख पाते हैं। समझ में आया? अगर वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, एक जगह पर फोकस कर देगा, तो थोड़ी सी एरिया में दिखाई देगा, लेकिन हमको रोड पर ज़्यादा दूर तक दिखाई दे, इसके लिए क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स एज अ रिफ्लेक्टर मिरर यूज होता है वहाँ। समझ में आया? तो बच्चों, इस तरीके से हमने आपको ब्रीफली समझाया यूजेज ऑफ द मिरर, एप्लीकेशंस ऑफ द मिरर। एप्लीकेशन का प्रयोग हमने मिरर का प्रयोग हमने सिखाया, एप्लीकेशन सिखाया, अनुप्रयोग सिखाया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन नहीं, अपवर्तन का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।